हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हो रहा मॉर्निंग का समय, घर की क्लीनिंग हो गई थी और पूजा भी हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड के लिए लगा दिया था नाश्ता। तो आज नाश्ते में बना है मैंने काले चने, तो नाश्ता उनको दे दूँगी और उसके बाद मैं अपने कपड़े सुखाऊँगी। तो कपड़े धुले हुए पड़े थे, ड्रायर करे हुए, तो उनको मैं ले आई थी और उनको पहले सुखा दूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता कर लूँगी। क्योंकि लगता है पहले सारा काम निपट जाए, उसके बाद आराम से बैठ के नाश्ता करो तो इतनी टेंशन नहीं रहती काम की। तो ये जो कुछ कपड़े बाहर पड़े थे उन्हें मैं उठा लाई थी, क्योंकि कल बिना ड्रायर करे ही कपड़े सुखाए थे और मौसम भी बरसात का हो रहा है, तो कपड़े रात में सूखे नहीं थे तो बाहर ही छोड़ दिए थे मैंने। तो अब सूख गए हैं तो उनको मैं उठा लाई थी और जो आज के धुले हुए कपड़े हैं उनको मैं फैला दूँगी। कुछ बाहर डाल दूँगी, कुछ रूम में डाल दूँगी खिड़की पर, वहाँ से भी हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे और उसके बाद मैं कर लूँगी नाश्ता। तो उससे पहले चला लेती हूँ टीवी, क्योंकि सुबह का सारा काम तो निपट गया है। तो आराम से बैठकर नाश्ता करूँगी और थोड़ी देर टीवी देखूँगी, क्योंकि रात को सीरियल देखने में नहीं आ पाते हैं, काम का समय होता है। तो मैं फिर सुबह ही देख लेती हूँ, उनको नाश्ता करती जाती हूँ और सीरियल भी देख लेती हूँ। और जो कपड़े लाई थी वो तय करके रख दिए हैं। तब तक मेरी चाय भी बन गई है, तो मैं लेकर आ गई थी अपनी चाय और जो नाश्ता बनाया था चने का वो। सुबह सुबह कितना भी जल्दी कर लो पर लेट हो ही जाता है। तो मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करके चले गए थे और मैं रह गई थी, बस अब मुझे ही नाश्ता करना है। अक्षत भी कॉलेज गए हुए हैं, तो भी नाश्ता कर नहीं गए थे, केवल दूध पी कर गए थे। बोले मैं लौट के आके नाश्ता करूँगा, क्योंकि अब उसकी आदत नहीं रही है इतनी सुबह सुबह नाश्ता करने की। तो नाश्ता कर लिया था, सारा काम हो गया था घर का सुबह का। उससे थोड़ी देर बाद में बैठ गई थी चावल साफ़ करने के लिए, क्योंकि चावल साफ़ है पर बरसात के मौसम में कीड़े हो ही जाते हैं। तो वही मैं बाहर जीने में बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पर रोशनी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने साफ़ कर लिए चावल, चावल भिगो दूँगी। और यहाँ पर मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी है, चावल भिगो दिए। दाल मैंने पहले भिगो दी थी तो अच्छी तरह फूल गई थी। तो आज मैं बनाऊँगी अरहर की दाल, चावल, रोटी। सब्ज़ी तो सुबह ही शिमला मिर्च की सब्ज़ी सुबह बनाई थी नंदिनी के लंच के लिए, तो वही रखी हुई है, वही हो जाएगी, अब दूसरी सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने उबलने के लिए रख दी है दाल। दाल में हल्दी डाल दी थी और नमक। तो सादा सिंपल से बनना है, बस हींग जीरे का ही छौंक लगाना है और कुछ नहीं करना है। और चावल भिगो कर रख दूँगी, क्योंकि दाल बनती रहेगी तब तक चावल भी भीग जाएंगे। और अगर दाल चावल दोनों भीगे हुए हों तो बनने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती है, जल्दी बन जाते हैं। और उसके बाद ये सब्जियां जो मैंने कल फ्रिज में से निकाल के रखी थी, तो बाहर ही इनको ढक कर रख दिया था, क्योंकि रात में यहाँ का पंखा तो चलता नहीं हाल का। तो सब्जियां भी अच्छे से सही हो गई थी, तो इनको मैं फिर से वापस में फ्रिज में रख दूँगी। और करौंदे और हरी मिर्च का तो मैं अभी अचार डाल दूँगी, इसलिए इनको रोक लिया है। बकाया सारी सब्जियाँ मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रखूँगी तो सूख जाएंगी। हॉल का पंखा दिन में चलता है, रात में सब लोग अंदर कमरे में ही लेट, बाहर का पंखा नहीं चलता है। तो कुछ नहीं, वो बाहर रख के रखे ख़राब हो गए, क्योंकि इनमें पानी पड़ गया था, तो पानी थैली में भर गया था, इसलिए थोड़े से गल गए हैं। तो इनको काम के होंगे तो इन्हें पहले यूज कर लूँगी। और अरबी की थैली में भी पानी भर गया था, तो ये भी अच्छी तरह से इसका भी अच्छी तरह से पानी सूख गया है। तो मैंने थैली में करके सारी सब्जियां रख दी थी। उसके बाद मैं काट रही थी हरी मिर्च और करौंदे, क्योंकि इसका डालना है मुझे अचार। तो इसको काट कर थोड़ी देर ऐसे छोड़ दूँगी, जिससे पंखे की हवा में सूख जाएंगे इनका पानी जितना भी होगा। और धूप तो निकली नहीं है, नहीं तो थोड़ी देर छत पे रख देती, तो यही पंखे में सूख जाएंगे। इधर नंदिनी भी आ गई थी और मेरा दाल चावल भी बन गया था, क्योंकि अगर जब वो आती हैं तो फिर खाना खाकर उन्हें कोचिंग जाना होता है। पहले पापा का टिफ़िन देने जाती हैं, फिर खाना खाती हैं, कोचिंग जाती हैं। तो दाल में भी लगा दिया है मैंने सब, लाल मिर्च और जीरा और हींग का। दाल भी तैयार हो गई है मेरी, अब सेक दूँगी रोटियाँ। तो सुबह नाश्ते में चने बनाए थे, और जब नंदिनी के लिए टिफ़िन लगाया था तब पराठे तो मैंने बिना नहाए बनाए थे, क्योंकि सुबह जल्दी इतनी जल्दी नहीं नहा पाती हूँ, तो बाद में नहाकर बनाती हूँ। तो आज गाय की रोटी भी नहीं निकल पाई थी, तो चनों का तो भोग भगवान जी को ही लगा दिया था। तो अब मैं बना रही थी रोटियाँ, तो गाय की रोटी भी निकाल दूँगी और भगवान जी का भी भोग लगा दूँगी। उसके बाद नंदिनी को खाना दे दूँगी, फिर बाद में टिफ़िन लगाऊँगी। तो बन गई हैं यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो निकाल दी है मैंने गाय की रोटी, अब भगवान जी की थाली लगा दूँगी, उसके बाद वही थाली नंदिनी को दे दूँगी मैं। तो भगवान जी का भोग लगा दिया था,
और दे दूँगी नंदिनी को खाना खाने के लिए, तो वो खाना खा लेगी। तो दोपहर का खाना पीना हो गया था, किचन वगैरह सब साफ़ कर दी थी थोड़ी देर के बाद मैंने। और अब हो रहा है 5 बजे का समय। तो मैं बनाने जा रही थी अचार। तो मेरे मसाले सारे पिसे हुए हैं, तो इसलिए उनको ऐसे भूनूंगी तो बहुत जल्दी जल जाएंगे, इसलिए मैंने तेल गरम करने रख दिया था। और तेल जब अच्छी तरह से पक गया तो मैंने गैस बंद कर दी। और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें मसाले डाल दूँगी, जिससे मसाले भी पक जाएंगे, भुन जाएंगे। और फिर उस पर मिला दूँगी करौंदा और हरी मिर्च। तो इधर मैं काट रही थी अपनी सब्ज़ी। तो बसीड़े आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आज, वही सादा सिंपल सी दही वाली। तो तेल ठंडा हो गया था, और तेल कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया था, तो मैंने जला दी थी फिर से थोड़ा गैस। और इसमें डाल दिया है मैंने मेथी पिसी हुई, सौंफ, धनिया, हींग, हल्दी, मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। तो सारे मसाले जब मैंने डाल दिए हैं तो थोड़ा सा ही तेल गरम किया था, गैस बंद कर दी थी, क्योंकि तेल तो पका हुआ था और मसाले भी अच्छी तरह से इसमें भुन गए हैं। अब इसमें मिला दूँगी हरी मिर्च और करौंदा। तो इनको अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको एक डिब्बे में भर कर रख दूँगी। तो ऐसे अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो नमक रह गया था तो मैंने नमक भी डाल दिया है। करौंदे का अचार बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टे खट्टे होते हैं, कच्चे खाओ तो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी मैं उबलने के लिए रख दूँगी। तो इसमें उबालने में केवल नमक डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी, थोड़ा पानी डाल दिया है। जितना मुझे तरी रखनी होती है उतना ही पानी डाल देती हूँ, और डाल के रख दिया, उबलने के लिए रख दूँगी। बस ऐसे दाल उबालते हैं ऐसे ही इसको उबाल लेते हैं बसीड़े और आलू को। और उसके बाद मैं लगाने आ गई थी आटा। तो आटा भी लगा कर रख दूँगी। और सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, तो बस उसमें छौंक लगाना है। छौंक में देसी घी और थोड़ा सा हींग और लाल मिर्च डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ बस सादा, और दही डालूँगी। उसके बाद मेरे सब अचार भी ठंडा हो गया था करौंदे का, तो इसको भी मैंने डिब्बे में भर दिया था। आ गया था छोटे से ही डिब्बे में, क्योंकि ज़्यादा नहीं था, थोड़े से करौंदे थे, बस 250 ग्राम ही करौंदे लाई थी। सब्ज़ी बनाने की लाई थी पर सब्ज़ी नहीं बनाई, चलो मैंने इसका अचार डाल लेती हूँ। हरी मिर्च और करौंदे का अचार तो थोड़ा सा डाल लिया है। मुझे अचार डालने का बहुत शौक़ है, चाहे मैं खाऊँ ना, पर मुझे रखे हुए अचार देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादा नहीं खाती अचार, लेकिन कभी कभार मन करता है तो खा लेती हूँ। आम का ज़्यादा खाने में आता है, पर घर पे बने हुए रखे हुए अचार तरह तरह के तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैंने दबा दबा कर भर दिया है। सारा काम हो गया था किचन का, मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, किचन भी साफ़ कर दिया था। नंदिनी के पापा भी खाना खा चुके थे, अक्षत भी खा चुके थे, बस हम और नंदिनी रह गए हैं। नंदिनी अधिकतर मेरे साथ ही खाती हैं। अगर सुबह भी नाश्ता मेरे साथ करती हैं, अगर छुट्टी हो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। तो हम दोनों खाना खा रहे थे। तो बसीड़े आलू की सब्ज़ी सबको इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके आगे कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो इसलिए एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, फिर वो भी भरपूर बना लेती हूँ कि पूरी पड़ जाए। और आप लोग भी एक बार इस तरह से बसीड़े बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मसाले वगैरह भी ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, सादा सिंपल से ही बनते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट